दूर करना हो तो उसको बरसाना में अपने मन को लगा लेना चाहिए कि चलो वृषभान गोप के द्वार और जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद विधि सुकुमार। तो राधा रानी का जब जन्म हुआ तो सभी जो ग्रह हैं वो अनुकूल हुए और सुमन वृष्टि जो अभी आपने पुष्पाभिषेक किया तो मेघों ने भी सुमन वृष्टि बहुत सुंदर सुंदर वहां पर छोटी छोटी बूंदों से और अभिषेक हुआ। अभिषेक तो ही राधा रानी, लेकिन ब्रज की परंपरा है कि जो बालक है उसको बाहर नहीं निकालते हैं, नवजात बालक को। तो जो बालक तुरंत का जन्मा है उसको हवा भी नहीं लगनी चाहिए, आजकल तो एसी में रखते हैं। तो नव प्रसूता यदि ठंड में रहेगी तो उसको पूरे जीवन भर पेन रहता है। तो पहले जो प्रसूति का गृह बनाए जाते थे उनमें लाइट नहीं होती थी, बच्चा 40 दिन तक अंधकार में रखा जाता था। उससे उसकी इम्यूनिटी बच्चा और बच्चे की मां इन दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो राधा रानी का जन्म हुआ तो सभी ब्रजवासी गोपगण बरसाना गए, और सिर्फ ब्रजवासी ही नहीं गए, वहां जितने भी जो ब्रज को सम्मान करने वाले थे और जो अपनी अपनी निधि, जिसको जैसे भी ये बच्ची बालन लेकर आई है, तो जिसके पास जो विद्या थी वो सब अपनी विद्या उन्होंने राधा रानी को अर्पण की है। ले ले अपनी निधि जो प्यारी, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है उसका दान किया जाता है। और लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि जो सबसे खराब फल है उसी को चॉइस करेंगे मंदिर ले जाने के लिए। तो जैसा आप देंगे वैसा भगवान उसको लौटाते हैं, भगवान कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते हैं आपको। जो आप भगवान को ऑफर करते हो उसको ही भगवान रिटर्न करते हैं। तो भगवान श्रेष्ठ वस्तु के भोक्ता हैं। तो जो निधि, तो एक बहेलिया आप समझते हैं जो पक्षी को, बर्ड्स को कैच करता है, तो उसने कोयल को पकड़ा था और कोयल को ट्रेंड किया कि जब वृषभान जी के यहाँ कोई संतान जन्म लेगी तो मैं वहां जाऊंगा और मैं अपनी आर्ट जब वृषभान बाबा को दिखाऊंगा तो वो प्रसन्न होकर मुझे कुछ वस्तु प्रदान करेंगे, दान देंगे। तो वो कोयल आई और जो कीर्ति माँ का जो प्रसूति गृह है उसमें गई। पक्षी उड़ सकते हैं, बाकी ब्रह्मा जी इंद्र आदि गए, इनको वृषभान भवन में पैर रखने की जगह नहीं मिली। कहते हैं कि इंद्र को ना आदर यहाँ कुबेर लागो कोने थे। तो वो खड़े रहे, धक्के पड़ रहे हैं और वो वहां खड़े हैं कि थोड़ा सा दर्शन हो जाए वृषभान भवन में आज राधाष्टमी के दिन राधा रानी का। लेकिन वो कोयल है, उसको बड़ा भाग्य की वो उड़कर और जहाँ राधा रानी है उस कक्ष में चली जाती है। और राधा रानी जो है वो निद्रा में है, तो उनकी वो कुछ शब्द करती है तो वो बच्चा जाग जाता है उस शब्द से। और जब वो बच्चा जाग गया तो उसकी 4 परिक्रमा की कोयल ने, सोते हुए व्यक्ति की परिक्रमा नहीं की जाती है।